हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल एंट्रीज का सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम करेंगे, जो कि कौन सी बुक का है, डीके गोयल। हम पूरी सीरीज चल रही है हम लोगों की, जैसे कि आपको पता है क्लास 11th के अकाउंट्स के हमारे सारे चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि डीके गोयल बुक की है। चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। प्रताप राय एंड सन्स की बुक्स में आपको क्या बनाने हैं, जर्नल्स। तो पहले तो हम यहीं पे हेडिंग मेंशन कर देंगे, यहाँ पे जर्नल्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स, जिसके भी होते हैं जर्नल्स, तो वो हम मेंशन करते हैं, जर्नल्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। तो फर्स्ट क्या है, मार्च 2 की एंट्री 2022, मार्च 2। कैश परचेजेस 48,000, जो कैश परचेज है वो कितने की है, 48,000 की। देखो, बिजनेस में जो आता है उसको क्या करते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स के कंटेक्स्ट में हम दो टर्म्स लिखते हैं। अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसे परचेजेस बोलते हैं, बिजनेस से जा रहा है तो सेल्स। तो क्या हुआ यहाँ पे, हम क्या टर्म यूज करेंगे, परचेजेस। हमने खरीदी है तो परचेज हमारे लिए क्या होती है, डेबिट, और गया क्या, कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी परचेजेस यहाँ पे क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारी डेबिट हो गया और कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री हो गई। बेसिकली कितने रुपए की एंट्री है ये, 48,000 की, 48,000। तो ये आ गया 48,000। इसकी नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हम बीइंग से अपनी नरेशन स्टार्ट करते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ये होगी। नेक्स्ट मार्च 3 की एंट्री हमारी नेक्स्ट है, मार्च 3। गुड्स सोल्ड टू वासुदेव, गुड्स बेचे किसको, वासुदेव को, कितने के, 10,000 के। तो हमारे लिए क्या हुई, सेल्स हुई, वासुदेव को बेचे, तो सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। किसके अगेंस्ट बेचे, किसके थे, वासुदेव, तो वो हो गया हमारा डेबिट। वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का हो गया, 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। हमारी इसमें कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैश में बेचा, मतलब क्रेडिट पे बेचा, इसलिए उसका नाम आया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ही इज़ द रिसीवर, सो हील बी रिसीवर, सो हील बी डेबिटेड। तो कहीं पे भी कैश नहीं लिखा, तो इसलिए हमने कैश के कंटेक्स्ट में नहीं लिया। सामान बेचा, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, किसको बेची, वासुदेव, वो हमारा डेबिट हो गया। ठीक है। मार्च 6 की एंट्री, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, जो क्या करें, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दिए बाय वासुदेव, कितने रुपए के थे, 1,000 रुपीज़ के। अभी ऊपर वाली एंट्री में हमने उसे क्या करा था, सेल्स करी थी, तो रिटर्न हुए, तो मतलब सेल्स रिटर्न हो गई। तो मार्च 6 की एंट्री, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, किसको करा था, किससे हुआ है, सेल्स हमने करी थी किसको, वासुदेव, उसी ने हमने रिटर्न करी है। यहाँ पे वासुदेव डेबिट हुआ था जब सेल्स करी थी, अब सेल्स रिटर्न हुई है तो वासुदेव क्या हो गया, क्रेडिटेड। कभी कभी भी नाम के आगे हम अकाउंट नहीं मेंशन करते हैं। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, कितने रुपए की थी, 1,000 रुपीज़ की। तो 1,000 रुपीज़ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख दिया। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय वासुदेव, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड 200। कैश हम रिसीव हुआ 8800 का, डिस्काउंट अलाउ करा 200 का। कौन सी डेट की एंट्री है, मार्च 8। तो यहाँ पे हमने लिखा मार्च 8। कितना कैश रिसीव हुआ वासुदेव से, 8800 का। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, जो चीज़ हमें रिसीव होती है वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने का, 8,800 का। उसके साथ उसको डिस्काउंट अलाउ करा था,
डिस्काउंट अगर अलाउ कर रहे हो तो नॉमिनल का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अलाउ कर रहे हैं तो दैट विल बी आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दैट विल बी डेबिटेड. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड. कितने का है, 200 रुपये का. ठीक है, और साथ में पर्सन का नाम क्या है, वासुदेव, तो ही विल बी क्रेडिटेड टू वासुदेव. वासुदेव विल बी क्रेडिटेड. टोटल कितना आ गया, 9,000 रुपीज़. बीइंग, नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू वासुदेव. ठीक है, March 9. नेक्स्ट एंट्री है March 9. चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस 20,000. चंद्रकांत ने क्या करें, गुड्स सोल्ड करे. उसने हमें सोल्ड करे तो मतलब क्या हुआ, इसकी बुक्स में, प्रताप राय की बुक्स में अगर सोल्ड करे हैं तो मतलब प्रताप राय ने क्या करा होगा, परचेज करा होगा चंद्रकांत से. तो परचेजेस क्या होती है, हमेशा डेबिट. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू चंद्रकांत. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चंद्रकांत. परचेजेस क्या होती है, डेबिट होती हैं, और टू चंद्रकांत. तो कितने की थी परचेजेस, 20,000 की, 20,000. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चंद्रकांत. बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चंद्रकांत. March 10. प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस. प्रीतम ने हमसे क्या करे, गुड्स परचेज करे. तो हमारे लिए क्या होगी वो चीज़, अगर प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज करे तो हमारे लिए क्या होगी, दैट विल बी सेल्स. तो हमारे लिए क्या होगी, डेट हम मेंशन करेंगे March 10. प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस फॉर 12,000. तो प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हमने क्या करा, सामान बेचा, उसने हमसे खरीदे तो मतलब हमारे लिए सेल्स हो गई. तो कितने रुपए की सेल्स हो गई है वो लिखेंगे हम, कितने की यहाँ पे है, 12,000, 12,000 की सेल्स. नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम. बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम. प्रीतम को गुड्स बेचे. तो ये तो हमारी इतनी जर्नल एंट्रीज हो गई. आगे की देखते हैं. नेक्स्ट March 10 की दोबारा एंट्री है, March 10. ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक. इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा चेक से. तो मतलब चेक की जगह, जब भी वर्ड चेक आएगा तो मतलब आप चेक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक. क्योंकि जितने भी चेक्स होते हैं कहाँ से विड्रॉ होते हैं, बैंक से. तो हम अकाउंट्स में जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या करेंगे, बैंक टर्म यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर आप कोई चीज़ पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी डेबिटेड. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू क्या गया, क्या किसके थ्रू गया, चेक के थ्रू गया. तो चेक की जगह क्या आ जाएगा, बैंक. बैंक अकाउंट. कितना हो गया, 500 का. बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. ठीक है, नेक्स्ट March 12 की एंट्री. पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप रायन बाय चेक. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे करा किसका, प्रताप राय. तो बेसिकली देखो ये क्या हुआ, पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात हुई और ओनर के, तो मतलब वो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो वो क्या होगी, ड्रॉइंग्स. ये याद रखनी है आपको. अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हुई, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वो था इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस तो कंपनी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है. लेकिन अगर आप लाइफ की बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल का पर्सनल होता है. तो पर्सनल टर्म के लिए अगर पर्सनल कोई भी खर्चा करेंगे तो उसके लिए टर्म आता है ड्रॉइंग्स.
ये हम पहले भी पढ़ चुके ड्राइंग्स के बारे में। और किसके थ्रू पे करा? चेक के थ्रू। तो चेक तो मतलब क्या हो जाएगा? बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि चेक क्या हुआ? पैसा विड्रॉ हो रहा है थ्रू बैंक, तो जो भी चीज़ जा रही है तो क्या होती है? क्रेडिट। किस वजह से जा रही है? क्योंकि करी क्या है? ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होगी? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी क्या होगी? डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितने का है? 2000 रुपये। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, नेक्स्ट मार्च 15 की पेड कैश टू चंद्रकांत। कितने का? 13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220। कैश पे करा, पैसा गया तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ करा, क्रेडिट। अलाउड बाय हिम है मतलब हमारे लिए फ़ायदा है, तो एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस लॉस हम डेबिट करते हैं और इनकम रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट करते हैं, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। किसको पे करा था? चंद्रकांत। तो चंद्रकांत क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर वाला फॉर्मूला हुआ तो वो डेबिट हो गया। चंद्रकांत डेबिट हो गया। टू पेड कैश है ना, कैश गया, जो चीज़ जाती है हमारे बिजनेस से हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, क्रेडिट टर्म नहीं यूज लिखते, CR नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह हम लिखते हैं टू। चंद्रकांत टू कैश। नेक्स्ट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो कितना हो गया? 13,780 220। इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 14,000 चंद्रकांत के लिए। बीइंग कैश पेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट allowed by him मार्च 18 की। नेक्स्ट एंट्री देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन। लिस्ट प्राइस कितना था? 15,000 का, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 के गुड्स हैं जो कि क्या करें हमने परचेजेस करी हैं, लेकिन उस पर क्या है? डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% का। तो किस तरीके से निकालेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से यहाँ पे शो नहीं करते, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। कैश डिस्काउंट शो होता है बट ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। बॉट करें तो मतलब क्या हुआ है? परचेजेस। परचेज अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। किससे करें? पवन से, टू पवन। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पवन, लेकिन उसके नाम के आगे अकाउंट नहीं आएगा। 15,000 के गुड्स हैं, 20% डिस्काउंट। 15,000 का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना आ गया? 3,000। 15,000 इंटू 20%। देखो 15,000 के गुड्स हैं, इसका अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आ गया? ₹3,000। तो 15,000 में से जो गुड्स हैं, अगर उसमें आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना पे करना पड़ेगा? ₹12,000। ठीक है, तो वही अमाउंट यहाँ पे आ गई 12,000 की। मार्च 18 क्या हुआ? बीइंग गुड्स परचेज्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट मार्च 22 की एंट्री। पेड टू पवन 8,000। पवन को पे करा, मतलब कैश गया हमारे बैंक से, बिजनेस से। तो जब आप पे कर रहे हो तो कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और किसको करा है? पवन। तो पवन डेबिट हो गया। पवन डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का कैश है? 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का। बीइंग पेमेंट मेड टू पवन। पवन को पेमेंट करी है। बीइंग पेमेंट मेड टू पवन। तो ये हो गया मार्च 22 की एंट्री। मार्च 26 की नेक्स्ट एंट्री करते हैं। मार्च 26 रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम से कैश अगर आपको रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होगी? कैश रिसीव हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू
प्रीतम। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि कैश रिसीव हुआ। कितने का रिसीव हुआ? 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का। बीइंग कैश रिसीव्ड। बीइंग कैश रिसीव्ड। मार्च 26 तक की एंट्री हमारी यहाँ तक हो चुकी है। आगे हम करेंगे मार्च 31 ऑनवर्ड्स। लेट्स सी मार्च 31 की एंट्रीज। मार्च 31 की एंट्री क्या है? पेड वेजेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरीज पेड। वेजेस पे करी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करा है और सैलरीज पे करी है। वेजेस पे करी थी 2,000 रुपीज़ की, ठीक है। चलिए आइए करके देखते हैं क्या। देखो जो चीज़ पे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस हमारे लिए क्या होते हैं? सब डेबिट। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, ये सब हमारे एक्सपेंस है। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब हम करना सीखते हैं कंसोलिडेटेड एंट्री। या तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश, लेकिन हम कंसोलिडेटेड करना सीखते हैं इसको आज। पेड वेजेस कितने की थी? वेजेस एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट हो जाएगा। वेजेस अकाउंट डेबिटेड, मार्च 31 की एंट्री। वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 2,000 रुपये से, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 2,500। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड कितने का है? 9,000 रुपये का। ये जितने थे